जय श्री कृष्ण मित्रों। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो, कोई परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में भटक रहे हो जिसके दो मार्ग हो और आपको समझ ना आ रहा हो कि कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आज का यह संदेश आपके लिए है। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में मनुष्य के जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। भगवद गीता का उपदेश सुनते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं गीता संपूर्ण जीवन दर्शन है और इसका अनुसरण करने वाला व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। भगवद गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक हैं, जिन्हें सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा कठिन है। इसीलिए आज के इस बेहद ही विशेष प्रसंग में हम श्रीमद् भगवद गीता के 108 विचारों के बारे में बात करने वाले हैं। इन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवद गीता का सही अर्थ आधुनिक जीवन के अनुसार समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप प्रतिदिन रात में सोने से पहले और सुबह उठने के बाद अवश्य सुनें। तो चलिए जानते हैं भगवद गीता के 108 महत्वपूर्ण विचार। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे ज्यादा धनवान कोई नहीं। कई बार ईश्वर हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जिन्होंने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया है। जीवन में थोड़ा दुख भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा सुख मिलता रहे तो मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ता। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अटल सत्य है जिसे कभी बदला नहीं जा सकता। इस संसार का जब से निर्माण हुआ है, तब से जन्म और मृत्यु का चक्र निरंतर चलता आ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा पुराने व्यर्थ शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। यह प्रकृति का नियम है। इस सत्य को स्वीकार करके भय मुक्त होकर वर्तमान में जीना चाहिए। एक अकेला इंसान बहुत कुछ कर सकता है, जैसे सूरज अकेला होकर पूरी दुनिया को रोशन करता है। भाग्यशाली वह नहीं जिनको सब अच्छा मिलता है, बल्कि वह है जो भी मिलता है उसे अच्छा बना लेते हैं। शिकायत करने वाला हारता है और 1000 कोशिश करने वाला जीतता है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही जन्मा है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इतने समझदार बनो कि माफ कर सको, लेकिन इतने भोले मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। उम्मीद मत छोड़ो, आने वाला कल आज से बेहतर होगा। जीवन में किसी से तुलना मत करो, क्योंकि ईश्वर की हर रचना सर्वोत्तम होती है। क्रोध मनुष्य को नरक की ओर ले जाने वाला द्वार है। क्रोध करने से व्यक्ति का मन अशांत हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को क्रोध करने से बचना चाहिए। कितना भी क्रोध आए, स्वयं को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया, उससे ज्यादा धनवान कोई नहीं। कई बार ईश्वर हमारे रिश्ते खुद तोड़ देते हैं ताकि कोई हमारी जिंदगी खराब ना कर सके। दुनिया में सबसे खुश वही लोग हैं जिन्होंने दूसरों से उम्मीद करना छोड़ दिया है। जीवन में थोड़ा दुख भी जरूरी है, क्योंकि हमेशा सुख मिलता रहे तो मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ता। जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधकार में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसीलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की आत्मा पर इतनी गहरी चोट मत करो कि न्याय देने के लिए स्वयं परमात्मा को तुम्हारे विरुद्ध खड़ा होना पड़े। क्योंकि मनुष्य की आह देर से लगती है, पर जब लगती है तो भाग्य की दिशा बदल देती है। स्मरण रखो, वक्त बदलता है, हालात बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, पर सच्चे लोग और सच्चे रिश्ते नहीं बदलते। जो संबंध स्वार्थ से बनते हैं वे समय के साथ मिट जाते हैं, पर जो संबंध हृदय से बनते हैं वे जन्मों तक साथ निभाते हैं। हे मानव,
केवल धन कमाने में मत लगे रहो। धन शरीर की सुविधा देता है, पर पुण्य आत्मा की रक्षा करता है। इस जन्म में कमाया हुआ पैसा सिर्फ इसी जन्म तक तुम्हारा साथ देगा, पर इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य अगले कई जन्मों के मार्ग को प्रकाशित करेगा। इसलिए कर्म ऐसे करो कि तुम्हारा भविष्य तुम्हें धन्यवाद दे और ईश्वर तुम्हारे पक्ष में खड़ा दिखाई दे। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब दुख आता है तो वह तुम्हारा शत्रु नहीं होता, वह तुम्हारा शिक्षक होता है। वह तुम्हारे भीतर की कमजोरियों को उजागर करता है, तुम्हें बताता है कि कहां गलती हुई और कहां सुधार की जरूरत है। जो इस दुख को भाग्य मानकर रोने बैठ जाते हैं वह पत्थर बन जाते हैं, लेकिन जो इस दुख को चेतावनी मानकर कर्म में बदलते हैं वह पहाड़ काट कर रास्ते बना देते हैं। हर सांस जो तुम निराशा में ले रहे हो वह तुम्हारी चेतना को मार रही है, लेकिन अगर यही सांस तुम अपने भीतर की अग्नि को जलाने में लगाओ तो यही सांस तुम्हें अमर बना देगी। श्री कृष्ण ने कभी किसी को भाग्य के भरोसे बैठने की सलाह नहीं दी। उन्होंने अर्जुन से कहा था, उठो युद्ध करो, क्योंकि सिर्फ हाथ जोड़कर बैठ जाने से न स्वर्ग मिलता है और न दुख मिटते हैं। अगर आज दुख है, दिल भारी है और रास्ते कठिन लग रहे हैं तो इसका कारण सिर्फ तुम्हारा भाग्य नहीं, तुम्हारे अपने कर्म हैं। भाग्य कोई अटल पत्थर नहीं होता, यह हर दिन तुम्हारे कर्मों से लिखा जाता है। जो तुमने कभी बोया था आज वही जीवन बनकर सामने खड़ा है। लेकिन यदि तुम आज अपने कर्म बदल दो, अपनी सोच और प्रयास बदल दो, तो आने वाला कल तुम्हें नहीं झुकाएगा, कल स्वयं तुम्हारे आगे झुक जाएगा, क्योंकि कर्म बदलते ही भाग्य भी रास्ता बदल देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जहां मन शांत होता है वहीं से जीवन सही दिशा में आगे बढ़ता है। शांत मन से ही सही सोच जन्म लेती है, शांत मन से ही बुद्धि तेज होती है, और जब बुद्धि साफ होती है तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है। जिस इंसान की वजह से आप परेशान हैं, दुखी है, डिप्रेशन में है, आपका कहीं भी मन नहीं लग रहा, आप बर्बादी की कगार पर हैं, आपको क्या लगता है ऊपर वाला उसे माफ कर देगा? कभी नहीं। हिम्मत रखिए, आपके एक एक आंसू का हिसाब होगा। ईश्वर बुरा करने वालों को कभी भी क्षमा नहीं करता है। एक ना एक दिन इंसाफ जरूर मिलेगा। बस आपको ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना है, क्योंकि ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, वक्त तय है, जगह तय है, घटना तय है, घटित होना तय है। जितना बेहतर आप खो रहे हैं उससे बेहतर आपको मिलेगा। क्रोध आए तो खुद से लड़ो, मनुष्य से नहीं। मुसीबत आए तो समय से लड़ो, खुद से नहीं। तुम स्वयं के लिए इतने पर्याप्त हो कि तुम्हारे समस्त घाव तुम स्वयं ही भर सकते हो। सावधान रहो इस दुनिया के लोगों से। यहां समझाने वाले कम और भड़काने वाले ज्यादा मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अकेला होना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा कुछ भी नहीं है, क्योंकि अंत में सहारा भी तुम ही हो और सबसे बड़ा साथी भी तुम्हारा अपना मन ही है। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है, क्योंकि शांति हो तो साधारण जीवन भी स्वर्ग जैसा लगता है, और शांति न हो तो महलों में भी चैन नहीं मिलता। श्री कृष्ण कहते हैं कि ना जन्म हमारी मर्जी से होता है और ना ही मृत्यु, तो जन्म मृत्यु के बीच होने वाली व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जो आपके योग्य होगा आपको मिल जाएगा, जो नहीं होगा वो छीन जाएगा। आपका काम है कर्म करते रहना। आप किसी का भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन अच्छी प्रेरणा देकर किसी का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। इसलिए जब भी जीवन में कभी मौका मिले तो सारथी बनना स्वार्थी नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई मनुष्य हमारे साथ बुरा कर रहा है तो उसे करने दो, यह उसका कर्म है। एक दिन समय उसके कर्मों का फल उसे जरूर देगा, लेकिन हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। जब कोई इंसान जो अक्सर बहुत हंसता और बोलता है अचानक चुप हो जाए तो समझ लो कि वह अंदर से टूट चुका है। समय और परिस्थिति कभी भी बदल सकते हैं, इसलिए कभी किसी का अपमान न करें और न ही किसी को तुच्छ समझें। आप शक्तिशाली हो सकते हैं, लेकिन समय आपसे भी शक्तिशाली है। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार माफ करके अच्छे बन जाओ, लेकिन दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके मूर्ख मत बनो। समझदार मनुष्य
तब संबंध निभाने बंद कर देता है जब उसके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो। अपने मन को समझाओ, तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। समय हमेशा चलता रहता है, कभी रुकता नहीं। यदि आज बुरा समय है तो कल अवश्य अच्छा होगा। इसलिए बिना स्वार्थ के सिर्फ कर्म करो, फल समय खुद देगा। रिश्ता ऐसा होना चाहिए जो आपको अपना माने, जो आपके हर दुख को महसूस कर सके। जब आंसू तेज बारिश में भी छिप जाएं, तो वह उन्हें पहचान सके। जीवन एक प्रतिध्वनि है, जो आप दूसरों को देते हैं वही लौटकर आपके पास आता है। इसलिए आप दुनिया को सबसे अच्छा देने का प्रयास करें, फिर निश्चित रूप से सबसे अच्छा आपके पास आएगा। किसी के साथ चलने से न खुशी मिलती है, न लक्ष्य। इसलिए मनुष्य को सदैव